हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ी पे चर्चा। तो आज हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनदर सेगमेंट को कवर करेंगे जो कि हमारा था एडजेक्टिव। तो आज हम एडजेक्टिव को कवर करते हैं। चलिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। आपको पता है ना नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। जो भी वर्ड्स नाउन, जो भी वर्ड्स प्रोनाउन होंगे उनको एडजेक्टिव उनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन बताता है। नेक्स्ट, एन एडजेक्टिव गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन बाय आंसरिंग वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। मीन्स जो ये एडजेक्टिव मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन और प्रोनाउन की, वो देगा और कैसे देगा, इन क्वेश्चंस को आंसर करके। कौन कौन से? व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी। अब इससे क्या मतलब है व्हाट काइंड? व्हाट काइंड मीन्स इसमें कलर आ जाता है, इसमें हाइट आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं काइंड में। ओके, तो काइंड हम करते हैं, सपोज करिए कार की बात करते हैं। कोई कार थी तो येलो कार। तो आप कार को कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं? बहुत सारी कार्स खड़ी हैं तो आपको एक उस बताइए, येलो कार में वो एंटेना लगा हुआ है, तो किस कार में? येलो कार में। तो येलो उसकी काइंड हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं पिंक पेन। बहुत सारे पेन हैं, उनमें से हमें पिंक पेन का बताना है कि मुझे वो पेन चाहिए जो पिंक है, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है? पिंक पेन। देन लड़कियां खड़ी हैं बहुत सारी, आपको बोलना है कि उनमें से वो जो है ना टॉल गर्ल जो है, वो जो उनमें लंबी लड़की है वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में, तो आप उसको टॉल गर्ल से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई काइंड आप बता रहे हैं। घर बता रहे हैं कि उसका घर छोटा है, तो स्मॉल हाउस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया काइंड से क्या मतलब है। विच वन, विच वन मीन्स बहुत सारी चीज़ें उसमें से सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब है जैसे लास्ट वीक मीन्स लास्ट वीक मैंने ये दवाई खरीदी थी। या दो दो आदमी खड़े हैं, उसमें बोला द अदर मैन। उस आदमी को कहा कुछ लेकिन हमें दूसरे आदमी को कुछ कहना है। द अदर मैन वियरिंग दैट शर्ट, हम कुछ बता रहे हैं। तो ये होता है विच वन। अब हमें हाउ मैनी का आंसर देना। हाउ मैनी में आएगा टू बॉयज़। कितने बॉयज़ थे? टू बॉयज़। और कितनी लड़कियां खेलेंगी? 5 गर्ल्स। उसमें खेलना पढ़ना कुछ भी हो सकता है, मीन्स हम बता रहे हैं हाउ मैनी। कितनी देर? 3 मिनट्स। कितने घर? फ्यू हाउसेस। इट मीन्स मैनी मीन्स कोई भी चीज़ जिससे हम नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे 2 बॉयज़, 5 गर्ल्स, 3 मिनट्स, फ्यू हाउसेस। तो आपको एडजेक्टिव जो होता है, ये भी एडजेक्टिव है जो क्लैरिफाई कर रहा है आपको कि कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितनी मिनट है। आपको ये बता रहा है कौन सा वीक? लास्ट वीक। कौन सा मैन? अदर मैन। ओके। व्हाट काइंड, किस तरह की कार थी? येलो कलर की कार थी। किस तरह का पेन था? पिंक कलर का पेन था। लड़की कैसी थी? लंबी थी। घर कैसा था? छोटा था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। काइंड वन, किसी भी चीज़ को इलेबोरेट करना, इलेबोरेट भी नहीं कहना चाहिए, मीन्स हमें ये डिफाइन करना कि वो दिखता कैसा है, वो कितने सारे हैं, कितनी देर के लिए हैं। जो इस चीज़ को डिफाइन करे वो होता है एडजेक्टिव। मगर किसके लिए? नाउन या प्रोनाउन के लिए। चलिए देखते हैं। तो आपकी जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी डिग्रीज होती हैं, या सबने आपने पढ़ा ही होगा क्या होती हैं डिग्रीज। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो ये सारी डिग्रीज होती हैं। अब एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं और इन डिग्रीज से आप किसी नाउन को डिफाइन करते हैं, किसी नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कौन कौन से होंगे, मैं एग्जांपल लेती हूँ। पॉजिटिव डिग्री मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी एडजेक्टिव, लाइक बिग। कंपैरेटिव इज बिगर एंड सुपरलेटिव इज बिगेस्ट।
अब बात की जाए ये होता क्या है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जब हम किसी दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं। दिस हाउस इज़ बिगर दैन दैट, दिस पेन इज़ बिगर दैन दैट, और दैट गर्ल इज़ टॉलर दैन दिस गर्ल। तो कंपैरिजंस हमेशा दो चीज़ों में होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम ई आर लगा देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री इज़ समथिंग जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, जो टॉप लेवल पे है। कोई भी चीज़ बिगेस्ट मीन्स इससे ऊपर कुछ नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्रीज में आप दा लगाएंगे, हमेशा सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले आप दा लगाएंगे। पॉजिटिव तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी एडजेक्टिव की। क्लीन ले लीजिए, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। देन डर्ट, dirtier, dirtiest. Then sharp, the sharp, sharper, sharpest. Weak, weaker, वीकेस्ट। अब ये नहीं है कि आपको सारी जितने भी आपको एडजेक्टिव होंगे उनकी डिग्रीज़ में अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो ई आर ही बने लगेगा तभी कंपैरेटिव बनेगी, या ई एस टी लगेगा तभी सुपरलेटिव बनेगी। नहीं, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चीज़ों में आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो मोर लग जाता है, सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट लग जाता है। जैसे कि अट्रैक्टिव एक वर्ड है, अट्रैक्टिव में आपको जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो यू हैव टू यूज़ मोर अट्रैक्टिव, ओके। एंड फॉर मेकिंग इट सुपरलेटिव डिग्री वी हैव टू यूज़ मोस्ट अट्रैक्टिव, ओके। और एग्जाम्पल ले सकते हैं यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल, मॉडर्न, मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न। तो ये सारी चीज़ें अब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई शर्ट इज़ बेटर देन योर्स, मेरी शर्ट आपकी शर्ट से बेटर है। अब कंपैरिजन हो रहा है तो दैन लगा है, ओके। और किस चीज़ को आप बता रहे हैं बेटर है? शर्ट को। और शर्ट क्या है आपकी? नाउन। देन शी इज़ वाइजर देन हर सिस्टर, शी इज़ वॉट? शी इज़ वॉट? शी इज़ प्रोनाउन, तो शी के बारे में बता रहे हैं। शी वो होशियार है किससे? अपनी सिस्टर से ज़्यादा। अब सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल, द फ्लावर इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी फ्लावर्स हैं यहाँ उनमें से ये फ्लावर। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप? नाउन। नाउन जो कि क्या है? फ्लावर। फ्लावर क्या है? बेस्ट है सारे फ्लावर्स से। देन योर पेन इज़ सुपीरियर टू माइन, आपका पेन मेरे से सुपीरियर है। योर हाउस इज़ ओल्डर देन माइन, आपका घर मेरे से, हाउस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हाउस है ओल्डर। बिकॉज हम कंपेयर कर रहे हैं दो हाउसेस को, आपके घर को और मेरे घर को, तो हमने यूज़ करा है ओल्डर। द फ्लावर स्मेल स्वीट, इसमें आप सिंपली बता रहे हैं कि ये फ्लावर्स खुशबू बहुत अच्छी दे रहे हैं। आपने कोई कंपैरिजन नहीं करा है, बहुत सारी भीड़ में कुछ सुपीरियर नहीं बताया है, तो आपने सिंपली बताया था फ्लावर स्मेल्स स्वीट। तो स्मेल्स स्वीट, स्वीट इज़ द एडजेक्टिव, ओके। देन जीना हैज़ परफेक्ट फीचर्स, परफेक्ट इज़ द एडजेक्टिव। जीना इज़ व्हाट? जीना इज़ नाउन। फ्यू मैन केम टू द मीटिंग, जो हमने बात करी थी कि इसमें नंबर्स भी होते हैं। कुछ आदमी मीटिंग में आ रहे हैं, आदमी इज़ अ नाउन एंड कुछ इज़ अ एडजेक्टिव, तो फ्यू इज़ अ एडजेक्टिव। आपको एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, आपने वो सुना होगा यंगर, ओल्डर एंड एल्डर। याद रखिएगा जब भी आप अपने ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, ओके, जब ब्लड रिलेशन की बात करेंगे और आप बता रहे हैं आप उससे बड़े हो या वो आपसे बड़ा है, तो आप ब्लड रिलेशन में एल्डर का यूज़ करेंगे। और अगर ब्लड रिलेशन नहीं है, किसी से भी आप कंपेयर कर रहे हैं ब्लड रिलेशन के अलावा, तो आप ओल्डर का यूज़ करेंगे।
ओके, जैसे ये एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल है प्रदीप is my elder brother. Since Pradeep is my elder brother, मेरा ब्लड रिलेशन है तो हम एल्डर यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम बता रहे हैं अजय मुझसे बड़ा है, अजय इज़ नॉट माई ब्रदर, तो अजय इज़ ओल्डर देन आई होप यू गेट इट। जब ब्लड रिलेशन यूज़ करेंगे देन वी यूज़ एल्डर, व्हेन देयर इज़ नो ब्लड रिलेशन वी यूज़ ओल्डर। ओके, एक चीज़ और होती है, आप कंपैरिजन में दैन यूज़ करते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यंगर, व्हेन यू आर यूजिंग वर्ड यंगर, व्हेन यू आर यूजिंग वर्ड सुपीरियर, you have to use to. Younger to me, younger to Sudha, superior to me, superior to, okay, बाकी सब में then आएगा और younger superior में to आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव होता क्या है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक